एक बार चेक करना आवाज आ रही है क्या? चेक करिए एक बार। ठीक है जी, ठीक। चलिए तो देखो, मैंने जो कल आपको बताए थे ना क्वेश्चन, उस टाइप के एक क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आगे चलते हैं उससे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, देख तो रहा होगा क्वेश्चन, जैसे दे रखा है कि किसी वस्तु को किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा लाभ की लाभ सॉरी लाभ पर बेचने से उसे 10% हानि 10% हानि पर बेचने की तुलना में पर बेचने की तुलना में 80 रुपए अधिक 80 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, बताइए। करिए, कल बताई थी ना मैंने ऐसे। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना है? नहीं, इतना तो लगभग नहीं आएगा शायद। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि 10% लाभ पर और 10% हानि की अपेक्षा बोलेगा या तुलना बोलेगा, तो दोनों को क्या करेंगे, हम सीधा सीधा जोड़ देंगे। तो 10 और 10 कितने परसेंट? 20%। और 20% के बराबर कितने? 80 रुपए। 20% के बराबर 80 रुपए। तो 100% की हम वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि 20 से काट देंगे, 1% बराबर कितना? 4। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 रुपए। यानी कि 1% के बराबर कितने रुपए? 4 रुपए। तो 100% के बराबर क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका? 400 रुपए हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया हो तो फिर आगे चलें, बताइए। ठीक ठीक, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब। जैसे लिखिए क्वेश्चन, एक फल विक्रेता एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के
6 की दर से सेब खरीद कर एक फल विक्रेता ने 15 रुपए की 6 की दर से सेब खरीद कर 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिए। 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिए। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर? क्लियर है? कितना है? कितना है? कितना है उसका लाभ परसेंट? देखिए समझ लेना है ना, ऑफलाइन वाले भी देखते चले साथ ही साथ। जैसे करने का तरीका क्या है कि 15 रुपए के कितने खरीदे उसने? 6 सेब। 15 रुपए के 6 सेब उसने खरीदे, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि 12 रुपए के कितने 4 उसने बेच दिए। कि 15 रुपए के 6 खरीदे और 12 रुपए के 4 उसने क्या किया? बेच दिया। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 15 चौके कितना आया? 60 आ गया। ये 60 हो गया उसका क्रय मूल्य। क्या हो गया? 60 क्रय मूल्य हो गया। और 12 छिक्के 72, ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। के 60 रुपए के उस खरीद के लेके आया और 72 रुपए के उसने क्या किया? बेच दिया। तो कितने रुपए लाभ कमाए उसने? यहां से उसने कितने रुपए लाभ कमाए? तो कितना कमाए? 12 रुपए उसने कमाए लाभ के। तो 12 बट्टे में क्रय मूल्य कितना है? 60 इंटू में 100। तो 12 से काट देंगे, 12 पंजे 60 और 5 से काट देंगे तो कितना आएगा? 20%। तो उस फल विक्रेता का लाभ प्रतिशत कितना था? 20% था। क्लियर है? समझ में तो आया होगा क्वेश्चन? ठीक है, ठीक। 2-4 और क्वेश्चन लगाएंगे और क्लियर हो जाएगा जी। क्या है कि 2-4 और क्वेश्चन लगाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये। ठीक, साफ कर दो इसे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखना आगे देखना। जैसे थोड़ा अभी मैं डाटा ही चेंज करूंगा इसमें। क्या करूंगा? थोड़ा डाटा चेंज करूंगा। ठीक, जैसे सपोज एक फल विक्रेता ने 1 रुपए में 1 रुपए के, जैसे दे रखा है सपोज 1 रुपए के 2 की दर से सेब खरीद कर, जैसे आते नहीं है जनरली लेकिन हम बना देते हैं कि 1 रुपए के 2 की दर से सेब खरीद कर 3 रुपए में 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिया। 5 की दर से बेच दिए। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। निकालिए। ऑफलाइन वाले भी सुनते चले, देखते चले।
1 रुपए के 2 की दर से क्या करता है, खरीदता है, और 3 रुपए के 5 की दर से क्या करता है, उन्हें बेच देता है। वो 3 रुपए के 5 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है उन्हें। तो पूछा है क्वेश्चन में, लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा उसका। 100 क्या होगा, 100% हानि होगी या लाभ होगा, सही नहीं है वो, इतना तो नहीं आएगा, उसका क्या है। देखिए एक बार और समझना आप कि 1 रुपए के कितने खरीद के लेके आया, 2। 1 रुपए के कितने खरीदे, 2 खरीदे उसने, और 3 रुपए के 5 की दर से उन्हें क्या कर देता है, वो बेच देता है। कि 1 रुपए के 2 खरीदे और 3 के 5 उसने क्या किए, बेच दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 का गुणा करेंगे 1 में, तो 5 रुपए आ गया उसका क्रय मूल्य। 5 क्या आ गया, उसका क्रय मूल्य आ गया, और 3 दूनी 6, यानी कि 6 रुपए आ गया उसका विक्रय मूल्य। यानी कि 5 के क्या किए उसने, खरीदे, और 6 रुपए के उसने बेच दिए। तो उसने कितने रुपए लाभ कमाए यहाँ पर, 1 रुपए का, यानी कि 5 के खरीदे और 6 के बेच दिए, 1 रुपए का लाभ। क्रय मूल्य कितना है, 5, इंटू 100 कर देंगे तो 5 से काट देंगे, कितने परसेंट आ जाएगा, 20% लाभ निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में तो आगे होगा आपके। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन थोड़ा दूसरा दूंगा इसमें। ठीक है, ऑफलाइन वाले भी लिख लें। ठीक, लिखिए। देखिए, एक दुकानदार एक दुकानदार एक दुकानदार 10 रुपए में 11 एक दुकानदार 10 रुपए में 11 पेंसिलें पेंसिलें खरीद कर एक दुकानदार 10 रुपए में 11 पेंसिलें खरीद कर 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, सही, बिल्कुल। कितना है, 21%। ठीक, सही है, बिल्कुल। देखिए समझ लेना एक बार, करना वही है कि जैसे 10 रुपए के कितने खरीदे उसने, 11, और 11 रुपए के उसने 10 बेच दिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 10 इंटू 10 यानी कि 100 रुपए आ गया उसका क्रय मूल्य। 100 रुपए क्या आ गया उसका क्रय मूल्य, और 11 इंटू 11 यानी कि 121 रुपए आ गया उसका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य यानी कि कितने रुपए लाभ कमाए उसने, 21 का लाभ कमाया। 21 बट्टे में क्रय मूल्य कितना है, 100, और इंटू 100 कर देंगे तो कितने परसेंट आ जाएगा, 21% आ जाएगा उसका लाभ। लाभ कितने परसेंट आ जाएगा उसका, 21% लाभ निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में तो आया होगा।
ठीक, आगे चलते हैं फिर। अगर जैसे कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं, एक बार मैं रिपीट कर दूंगा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, साफ करते हैं, आगे चलते हैं फिर। देखो, अगला टाइप देखते हैं हम। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, लिखना, आप भी लिखना, ठीक है। एक दुकानदार एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, सॉरी सॉरी, एक दुकानदार अपने सामान पर, एक दुकानदार अपने सामान पर, अपने सामान पर एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से 20% अधिक, अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अंकित करता है, तथा अंकित मूल्य पर, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर? लगाइए एक बार क्वेश्चन को, करिए, कोशिश करिए एक बार। कितना है? कितना है लाभ प्रतिशत? 10%। देखिए, समझना कि जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% क्या करता है, अधिक अंकित करता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि क्रय मूल्य हमने मान लिया कितना है, 100%। क्रय मूल्य हम कितना मान लेंगे, 100%। अब इस क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य उसका कितना हो गया, 120%। कि क्रय मूल्य कितना माना हमने, 100%, अंकित मूल्य कितना हो गया, 120%। अब क्वेश्चन में बोला कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य ये है, तो इस पर 10% की छूट निकाल लेंगे हम। जैसे हमें किसी दुकान पे जाते हैं तो बोलता है ना कि इस कमीज पर या इस शर्ट पर 10% की छूट है, 10% का बट्टा है या डिस्काउंट है, वो एक ही बात है, ठीक है। तो 10% हम निकाल देंगे, तो 10% कितना निकलेगा, 12। तो 12 रुपए की या 12% की क्या हो जाएगी, छूट हो जाएगी। तो 120 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 108। कितना बचेगा, 108। और क्रय मूल्य हमारा था 100 और निकल के आ गया छूट के बाद कितना, 108। तो कितने परसेंट अधिक है इससे, कितने परसेंट, यानी कि 8% अधिक है। तो 8% उसका क्या है, लाभ। तो 8% क्या कमा रहा है, वो लाभ कमा रहा है।
समझ में तो आया होगा ना आपके? कुछ भी जैसे नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं, फिर एक क्वेश्चन लगाते हैं और एक ऐसे ही। ठीक है, देखिए मैं साफ कर दूं इसे। क्वेश्चन लिखना आप, एक व्यापारी, क्वेश्चन लिखना, एक व्यापारी, एक व्यापारी अपने एक व्यापारी अपने सामान पर, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, अधिक अंकित करता है, तथा अंकित मूल्य पर, तथा अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर 10%, अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, छूट देता है, तो उसका लाभ लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए कितना रहा, लगाइए क्वेश्चन, लगाइए, कोशिश करिए एक बार। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करिए, कोशिश करिए एक बार, देखिए कितना आ रहा है। कितने परसेंट लाभ आ रहा है? 12.5%। ठीक, सही है। देखिए एक बार और समझ लीजिए आप, कि जैसे क्रय मूल्य कितना हमने मान लिया, 100%। अब इस क्रय मूल्य से कितना अंकित अधिक करता है, यानी कि 25% अधिक किया तो 125%। अब इस अंकित मूल्य पर 10% की दे रहा है छूट, तो हम इसकी 10% निकाल देंगे, बट्टे में 100 यानी कि 0, तो 12.5% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो 125 में से 12.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 112.5 ही आएगा। कितना आएगा, 112.5। और देखेंगे 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, तो 12.5% क्या है, अधिक है, वही वो क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। तो 12.5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आया होगा ना क्वेश्चन? क्लियर, आगे चले फिर। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा क्या है, घुमाएंगे। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, थोड़ा घुमाएंगे। ठीक है, देखिए। हेलो।
ठीक, देखिए आप क्या करेंगे, थोड़ा घुमाएंगे क्वेश्चन को। जैसे दे रखा है एक दुकानदार, एक दुकानदार, देखिए आप भी देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, उसे 8% लाभ कमाने हेतु, उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन घुमाए थोड़ा सा। ठीक है, करिए, कोशिश करिए एक बार। एक, हाँ, कितना है? नहीं जी, गलत आ रहा है क्वेश्चन, घुमाइए, इतना नहीं आएगा। बस थोड़ा सा ही घुमाए, है वही क्वेश्चन। क्या है वही क्वेश्चन, मैंने बस क्या थोड़ा घुमा के दिया है आपको। ठीक है, देखो समझ लेना कि जैसे अब यहाँ पर क्रय मूल्य, ठीक है, जैसे आप समझिए आप क्वेश्चन में कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की क्या देता है, छूट देता है, उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। ठीक है, तो हमने माना क्रय मूल्य कितना है, 100%, लेकिन अंकित मूल्य भी, अंकित मूल्य भी, अब हम यहाँ पे कितना मानेंगे, 100% मानेंगे, क्योंकि हमें अंकित मूल्य ही निकालना है कि कितने परसेंट इससे अधिक रखना है। ठीक है, तो अंकित मूल्य भी कितना मानेंगे, 100%। लेकिन बोला क्वेश्चन में कि 10% की छूट देता है अंकित मूल्य पे, तो 10% की छूट दे देंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी, 90%। ठीक है, वैल्यू कितनी बचेगी, 90%। अब इस 90% पर बेच रहा है, फिर भी क्या कमा रहा है, 8% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 90% के बराबर कितने रुपए, यानी कि कितना, 8% लाभ, तो 90% के बराबर 108, और 100% के हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल देंगे, अंकित मूल्य निकालने के लिए। तो 90% के बराबर 108 बट्टे में 90 × 100। ठीक है, 0 से 0, 9 से काट देंगे 12 बार, और 12 जाए 120, 12 × 10 कर देंगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 आ गया। ठीक, अब इस क्रय मूल्य से कितना अधिक है, ये 20 अधिक है, तो 20% अधिक अंकित करना होगा। ठीक है, 20% क्या करना होगा, अधिक अंकित करना होगा। ठीक है,
क्लियर, आगे चलें। यस सर। समझ में तो आया होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और लगा के चलेंगे। देखिए, समझ में तो आ गया, एक बार और देखेंगे और आ जाएगा समझ में। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है तब इसी पे जैसे 10% की क्या दे दी उसने, छूट दे दी, और इसी पे डाटा में थोड़ा चेंज कर देता हूँ कि कितने परसेंट लाभ कमा रहा है आपको। लगाइए कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। पॉइंटों में आ जाएगा निकल के, एक्स नहीं आएगा तो पॉइंटों में आ जाएगा। ठीक है, देखो समझ लेना एक बार और कि क्रय मूल्य 100% मान लिया, अंकित मूल्य भी क्या चलेंगे, हम यहाँ मानकर अंकित मूल्य भी चलेंगे 100% मान। ठीक है, तो अब अंकित मूल्य में 10% की दी छूट उसने, तो वैल्यू कितनी बची, 90%। और 12% का क्या हुआ उसे लाभ, तो 90% के बराबर 112, 90% के बराबर कितना हो जाएगा, 100 112 हो जाएगा। ठीक है, और 100% की हम वैल्यू निकाल देंगे तो हम किस मूल्य लेकर के आ जाएंगे, तो 90 से काटेंगे 100, 0 से 0, 9 से काटेंगे तो 9 से अब कितनी बार कटेगा ये। ठीक है, देखो समझ लेना और कुछ नहीं है। जैसे 9 से इसमें भाग दिया हमने, तो 12 नंबर कितना हुआ, 108, 12 नंबर यानी 9 से काटा 108 हो गया। अब कितना शेष बचा, 4 बचा हमारे पास, कितना बचा, 4 बचा, तो पॉइंट लगाएंगे, क्या होगी, 0 बढ़ जाएगी, और 9 चौक 36, यानी कि लगभग जैसे अगर हम 2 अंक तक इसे ले लें तो 2 अंक तक कितना आ जाएगा, 12.44, और इंटू 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पॉइंट जैसे 124.4, लगभग कितना आ जाएगा, 124.4। तो कितना अधिक है, 24.4 के समथिंग क्या है, अधिक रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, समझ में तो आया क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आज के लिए बस इतना ही, 2 टाइप कराए मैंने आपके लिए, कल कराएंगे फिर इससे आगे, और क्लास चलेगी अब सर की चलेगी। ठीक है।